वक्त हमारा ये सवाल क्यों पैदा होता है कि हमें कैंडिडेट अपनी बिरादरी का चाहिए, अपने समाज का चाहिए। जिस तरह हमें एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत होती है अपने शरीर का इलाज कराने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए, ठीक इसी तरह देश को स्वस्थ रखने के लिए, देश को अच्छा बनाने के लिए अपनी बिरादरी, अपने मजहब के कैंडिडेट की जरूरत नहीं। सिर्फ शर्त यह है कि वो सामाजिक आदमी हो और एकता में अनेकता बनाए रखने वाला हो। जाहिर है हमारा मुसलमान इस गलतफहमी का शिकार है कि अगर मुसलमानों ने बसपा को वोट किया तो शायद जन्नत के करीब पहुंच जाएंगे, सपा को वोट किया तो और करीब पहुंच जाएंगे, और अगर कांग्रेस को कर दिया खुशकिस्मती ये होगी कि जन्नत में सीधा टिकट मिल जाएगा, और बीजेपी को दे दिया तो फिर जन्नत में दाखिला नहीं होगा। लेकिन साथियों ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम जिस मुल्क में रहते हैं ये सेकुलर मुल्क है, यही तो आजादी है। आप जब इस आजादी का फायदा खुद नहीं उठा सकते तो फिर इस आजादी का फायदा क्या है। और जाहिर सी बात है हम लोगों को 70 साल हो गए नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को वोट करते। मैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बता रहा हूं, आप एक मिनट थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। 70 साल हो गए मुसलमान विपक्षी पार्टियों को वोट कर रहा है, लेकिन जब मुसलमान एक तरफा एक पार्टी को वोट कर रहा है तो इन तमाम पार्टियों की नजरों में ये बात बिल्कुल फिट बैठ गई कि मुसलमान तो हमारा है ही, मुसलमान तो हमारा पक्का है। अब जब मुसलमान हमारा पक्का है तो मुसलमान की खुददारी गायब हो गई, मुसलमान अपनी खुददारी भुला चुका, मुसलमान खुद गर्ज हो गया। और जाहिर है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, एक बार प्यारे आका ने तमाम सहाबा को कहा, ए मेरे सहाबा मेरे पास एक दिन छोड़ के आया करो, मेरे पास एक दिन छोड़ के आया करो। उसकी वजह यह है कि अगर रोजाना मेरे पास आते जाते रहोगे तो मोहब्बत कम हो जाएगी। अब जाहिर है जब मुसलमान एक ही पार्टी के पीछे भागता रहेगा, एक तरफा वोट करेगा धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, तो इससे कट्टरता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। और हजरत अली का कौल है, जहां आपको सम्मान न मिले, जहां आपकी खुददारी छीनने का डर हो, जहां आपको खुद गर्ज बनाने जाने का डर हो, और उस जगह पर अगर आपको सोने की थाली में भी रोटी खाना पेश किया जाए तो आप उस थाली को ठुकराना बेहतर समझो। अब मैं आखिरी बात गुजारिश करके अपनी बात को खत्म करूंगा। दोस्तों ये चुनाव नाली खड़ूंजे सड़क का चुनाव नहीं है। नाली खड़ूंजे के विकास के लिए आपके पास एमएलए हैं, आपके पास जिला पंचायत सदस्य हैं। ये चुनाव देश के मुस्तकबिल का चुनाव है, देश के भविष्य का चुनाव है। हमारे यहाँ एक मिसाल है देहात में कि गेहूं के साथ टिल्ले में भी पानी आता है। देश का भला होगा तो हम सब का भला होगा, देश का नुकसान होगा तो हम सब का नुकसान होगा। तो जाहिर है मैं फिर एक बार इस प्रोग्राम के तमाम आयोजकों को मुबारकबाद पेश करता हूं। भाई साहब इसमें तशरीफ लाए, भाई साहब का भी फिर मकदम करता हूं। हवेली झोपड़ी क्या, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुसलमान का टूट जाएगा। दुआ मांगो कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएं तो भारत टूट जाएगा। बहुत शुक्रिया।